हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कर्म फलदाता श्री शनिदेव महाराज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम श्री सरस्वती को सुमिरन करके गणपति जी को नमस्कार करके तथा अपने गुरुदेव के चरणों में माथा नवाकर मैं श्री शनिदेव की कथा प्रारंभ करती हूँ। ये शनिदेव जो मन वांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं तथा जिन्हें सकल नर नारी और 33 कोटि देवता योगेश्वर मुनीश्वर ध्याते हैं, वही देवी मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और मुझे अपने शरण में ले लें। मेरे मन में भाव है ये सर्वविदित है, जो लोग शनि देव को ध्याते हैं उनकी सकल मनोरथ सफल होते हैं तथा जो ऐसे देव को भूल जाता है वह इस संसार में महान दुख पाता हुआ नरक लोक को जाता है और अगले जन्म में पशु की योन में जाता है। तथा मैं तन मन से कहने जा रही हूँ, उसे आप सच्चे मन से ग्रहण करें। एक बार संसार में चहुं ओर पूजे जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर एकत्र हुए, परस्पर विविध प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई इस स्थान पर आ पहुँची कि उन 9 ग्रहों में सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय कौन देवता है, तो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहता था। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका, तो ये तय हुआ कि चलकर इंद्र से ये इसका निर्णय कराना चाहिए। सो वह 9 के 9 ग्रह सहस्त्रांश के समक्ष उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव भी सोच में पड़ गए, किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा कहूँ, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप के भाजन। अतः अंत में और निर्णय करते हुए वह बोले, मैं अल्पबुद्धि इस बात को निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हैं और मैं सभी को आदर सम्मान करता हूँ। इस पर नवग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हठ करने लगे कि इसका निर्णय आपको स्वयं करना चाहिए। तब देवराज बोले, आप लोग मृत्युलोक में जाइए, वहाँ एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करता है। आप उनके पास जाइए और अवश्य आपको कोई न कोई उचित निर्णय कर देगा। इंद्र से निराश होकर नवग्रह मृत्युलोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते देखा तो प्रसन्न हो सांस लिया और धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही कितना सुंदर था। पर अपनी चतुराई से आए संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया था। उज्जैन नगरी की उन दिनों सारी ही भारत में धाक थी। एक तो वहाँ राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन रहा करता था। दूसरे उस न्यायप्रिय राजा के न्याय में उज्जैन नगरी का सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब नवग्रहों को निर्णय न हो पाया तो वह अपने विमानों पर आरूढ़ हो मृत्युलोक में आ उतरे। ठीक उस समय राजा जब विक्रमादित्य को दरबार ठसाठस भरा था, तब नवग्रह वहां पहुँचे। नवग्रहों को इकट्ठा देख विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों का सम्मानपूर्वक आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया, पर उसमें से किसी ने भी आसन ग्रहण नहीं किया। विक्रमादित्य ने जब प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर जोरदार आवाज में कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा ये निर्णय नहीं करेंगे कि हम लोगों में सबसे बड़ा कौन है। राजा अपने ऊपर आए इसे धर्म संकट को देखकर पल भर को घबरा गया, परंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कर लीजिए और मैं सोचकर अभी आपका निर्णय करता हूँ। ये कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति जी जा बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्य जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी प्रकार बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने भी अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनिश्चर बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा
वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कर देंगे। पर वहाँ तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता हैं। जब वह नहीं बैठे तो आठों ग्रह खिलखिल कर हंस पड़े। इतना अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और भुट्टी तन गईं। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे बैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा और क्यों मुझे तले बिठाना चाहा। चांद को ग्रह सभा 2 दिन रहता है और सूर्य, शुक्र और बुध को केवल आधा मास, सोम और मंगल को 2 मास और गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने जो अपमान किया इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनिदेव की दृष्टि फिरी और राजा पर 7.5 ही आ गए। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया। सुंदर घोड़े को देख राजा का जी लालच भर गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगे। कुछ देर तो घोड़ा राजा को लिए वहीं घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटक कर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेले उस वीरान जंगल में भटकने लगा। स्वयं के समय जब उसे प्यास बहुत सताने लगी, शाम के समय जब उसे प्यास बहुत सताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज़ सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और उससे कहा कि मैं उज्जैन नगरी का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तो मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव ले आया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खाकर भूख मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार ने पूछा, पर उसने उससे भी यही कहा कि उज्जैन नगरी का रहने वाला हूँ और उसका नाम बौना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं बैठा रहा। दुकानदार की बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत हो गई। उसने सोचा, ये भाग्यवान पुरुष है जो इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई है। इसलिए रात होने पर वह उससे बोला कि वह उसके साथ उसके घर चले और उसके साथ ही भोजन करे। राजा मान गया। जब वह दोनों घर पर पहुँचे तो दुकानदार की पत्नी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय अद्भुत घटना घटी। जहाँ राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक सतलड़ा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक चित्र था। सहसा ही वह हार वहाँ से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक स्त्री बांधी थी। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा, वहाँ खूंटी पर हार नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुँची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे तो नहीं मालूम है, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो वहाँ कोई था ही नहीं। सच सच बताओ, हार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। राजा फिर बोला, मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो वह बोला कि कभी भी चोरी नहीं करता मैं, और ये कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही घूम रहा था तब उस नगर के एक तेली ने उससे कहा कि वह उसके यहाँ काम कर ले। उसे वह रखने के लिए स्थान और खाने को सामग्री भी देगा। राजा मान गया और तेली उसे अपने घर ले आया। सारा दिन राजा धाड़ी पर बैठा उसके बैलों को हाँकता रहता था। तेली बाजार में तेल बेचता रहता। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी तब धाड़ी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे राग अलापना आरंभ कर दिया। निकट ही उस नगर का राजमहल था। वहाँ खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा के मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी। उसने अपनी बांदी को पता करने के लिए भेजा।
बांधी। वहाँ राजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमारी से बोली कि वहाँ पर कोई अति सुकुमार नवयुवक बैठा मस्ती में आंखें बंद किए गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो उसने अन्न जल त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर उसे समझाया, पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उससे ब्याह रचाना चाहती है। राजा ने सुना तो बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलाया और उसके हाथ काट कर जंगल में फेंकवा दिया। ये बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी बात पर अड़ गई और बोली, मैंने तो उसी को बर लिया है, वह चाहे कैसा भी हो उसी से विवाह करूंगी। बेटी की हट देखकर लाचार हो राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उससे राजकुमारी का मामूली ढंग से पाणी ग्रहण कराया। एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया तो स्वप्न में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उनके सामने नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी 7.5 खत्म हो गई है। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई है इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया नहीं। वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी। वह चौंक कर बैठी, लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जागकर उसको सीतीत कर दिया। जब वह वहाँ के नगर के राजा को ये बात मालूम हुई तो वह भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ वो देखकर चकित रह गया। उससे भी विक्रमादित्य ने यही कहा कि ये सब शनिदेव की कृपा का फल है और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। बस ये खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब ये खबर मिली तो वह भागा विक्रमादित्य के पाँव पर लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठा आसन पर बिठाया और कहा, तुम घर जाकर उसी खूंटी पर देखो, हार टंगा है। सची दुकानदार ने देखा, हार टंगा पाया और फिर विक्रमादित्य ने वहाँ के राजा से विदा मांगी। तब वहाँ के राजा ने हाथी घोड़े इत्यादि नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने नवग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ हो उसे नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनोवांछित फलों का देने वाले हैं और नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मानकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य, यश और कीर्ति को अमर कर लिया। बोलो शनिदेव की जय, बोलो श्री नवग्रह की जय। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आगे शेयर करो।